एक दिन मम्मी पापा बोले, अब तू मर्द बनेगा। और अगले ही दिन मैंने देखा खुद को अस्पताल के बिस्तर पर। मैं समझा नहीं, क्या मर्द बनना इतना कटिंग एज होता है? सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर सवालों का तूफान था। खतना नाम सुना था, पर अब वो मेरी जिंदगी में होने वाला था। तैयार हो जाइए उस लड़के की आंखों से वो पहला अनुभव जानने के लिए जो सिर्फ उसका नहीं, हर लड़के की सीक्रेट स्टोरी है। नाम है खतना। अनस 12 साल का हो चुका था। चेहरे पर बाल आने लगे थे और माँ अब उसकी शर्ट के बटन ठीक से बंद करने लगी थी। लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर उस शब्द से लगता था जो अक्सर घर में फुसफुसाहटों में आता, खतना। जब भी रिश्तेदार आते उसकी उम्र पूछते और फिर कहते, अब मर्द बनने का वक्त आ गया है। वो नहीं समझता था कि ये मर्द बनना क्या होता है। क्या वो अब बच्चा नहीं रहा? क्या मर्द बनने का मतलब दर्द से गुजरना होता है? उसका छोटा भाई अली अभी सिर्फ 7 साल का था और वो खुश था कि खतना उसके लिए कुछ साल दूर था। लेकिन अनस, वो हर रोज अपने पैजामे को डरते डरते पहनता, कहीं आज ना कह दें चलो आज का दिन मुकर्रर है। उसकी माँ रुखसाना को सब कुछ मालूम था, लेकिन वह चाहकर भी उससे खुलकर बात नहीं करती थी। बस कहती, तुम्हारे अब्बू जान बेहतर जानते हैं, जो कहेंगे वही होगा। अनस की आंखों में डर था और दिल में सवाल। मदरसों की सुबहें बड़ी ठंडी होती हैं और अनुशासन से भरी। अनस सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर कुरान के पन्नों को अपने नर्म हाथों से पलट रहा था। मौलवी साहब हर बच्चे को देखते और कहते, अल्लाह का हुक्म है, पाक रहो, साफ रहो। और फिर उनकी आंखें अनस पर टिक जाती। अनस, तुम्हें कुरान शरीफ पढ़ते हुए अब 2 साल हो गए। अब वक्त आ गया है। वो जानता था आगे क्या कहा जाएगा। वह जानबूझकर नजरें झुका लेता, मगर मौलवी साहब मुस्कुराकर बोले, अब्बू जान से कहना इस बार ईद से पहले खतना हो जाए, उसके बाद तो तुम मर्द कहलाओगे। अनस को समझ नहीं आता, क्या कुरान पाक पढ़ने से मर्द नहीं बनता? क्या नमाज से नहीं बनता? या सिर्फ उसे एक चीर से जो डॉक्टर का चाकू काटता है उससे बनता है मर्द? वो घर लौटते वक्त चुप था। हवा उसके चेहरे से खेल रही थी, मगर दिल भीतर से कांप रहा था। गली के मोड़ पर अनस का सबसे करीबी दोस्त इमरान खड़ा मिला। दोनों में एक खास किस्म की समझ थी, कुछ न बोलने पर भी सब जान लेने की। क्या हुआ आज? इमरान ने पूछा। अनस ने बस्ता झटकते हुए कहा, बस मौलवी साहब का वही खतने वाला राग फिर से। इमरान फुसफुसाकर हंसा, अबे मुझे तो हुआ है साल भर पहले। बहुत दर्द होता है भाई, मेरे तो 2 हफ्ते तक उठने का मन नहीं हुआ। सच में? अनस की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ यार, और अम्मी कहती थीं, मुस्कुराओ बेटा, मर्द बन रहे हो। मैं तो सोचता रहा, मर्द बनना इतना दुखद क्यों होता है? दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे, मगर भीतर अनस और भी डरा। रात में जब परिवार खाना खा रहा था, तभी अब्बू नवाब ने कहा, इस बार रमजान के बाद खतना करवा देंगे अनस का। चम्मचों की खनक एक पल को रुक गई। रुखसाना की आंखें झुक गईं। अली ने मुस्कुराकर कहा, भैया अब मर्द बनेंगे। अनस की रूह कांप गई। उसने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर रोटी तोड़ता रहा, मगर अब उसके कान के पास एक शब्द बज रहा था, अब मर्द बनेंगे। उस रात वो देर तक जागता रहा। नींद उसकी आंखों से दूर थी। सुबह का सूरज भी उस दिन कुछ कड़क था। रुखसाना ने हल्के से बाल सहलाते हुए कहा, डरो मत बेटा, सबको होता है, तुम्हारे अब्बू को भी हुआ था। मुझे याद है कैसे वो 3 दिन तक बस खिड़की के बाहर देखते रहते थे, पर फिर तो वो पूरे मोहल्ले के सबसे बहादुर लड़कों में थे। अनस धीरे से बोला, अगर बहादुरी का माप यही है तो क्या जो नहीं कराते वो डरपोक हैं? रुखसाना चुप हो गई। बाहर से अब्बू की आवाज आई, चलो अनस, डॉक्टर सरवर के क्लिनिक जाना है। अनस की हालत देखकर उसकी माँ रुखसाना उसे अपनी माँ यानी नानी के पास ले गई। नानी जान पुराने जमाने की थी, लेकिन उनका दिल बहुत नरम था। उन्होंने अनस के माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा डर मत, सब लड़कों के साथ होता है, तुम्हारे अब्बू को भी हुआ था। उस दिन बहुत चिल्लाया था वो भी, लेकिन देखो आज कैसे सीना तान कर चलते हैं। अनस ने डरते डरते पूछा, क्या दर्द बहुत होता है नानी? नानी ने धीमे से कहा, हाँ होता है,
लेकिन एक लोरी से थोड़ा कम लगने लगता है। और उन्होंने अपने कांपते गले से वही पुरानी लोरी गुनगुनाई, सो जा बेटा आंखें मूंद, दर्द को मत देख तू। पर जैसे ही अनस घर लौटा, अब्बू की सख्त आवाज आई, लड़कियों की तरह मत रो, मर्द बनने का वक्त है, कल सुबह डॉक्टर के पास जाना है। अनस की आंखों में लोरी और डांट दोनों टकरा गए। सुबह आई, क्लिनिक छोटा था मगर वहां भीड़ थी। कई छोटे लड़के अपने अब्बाओं के साथ बैठे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ चुपचाप बैठे थे जैसे मौत का इंतजार कर रहे हों। अनस का नाम पुकारा गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। रुखसाना ने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन अनस ने हाथ छोड़ा लिया। डॉक्टर सरवर बोले, डरो मत बेटा, बस कुछ मिनट की बात है, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो चाकू, वो ग्लव्स और वो सफेद रोशनी, और फिर अनस ने चीख मारी, अम्मी। कमरे में सन्नाटा था, पर उसके शरीर की चीख दीवारों से टकराकर बार बार लौट रही थी। घाव को पट्टी कर दी गई थी, मगर अनस को चलने में तकलीफ थी। वो अब बिस्तर पर पड़ा रहा, बिना बोले, बिना मुस्कुराए। रुखसाना उसके लिए खीर लाई, इमरान मिलने आया, अली खिलौने लेकर पास बैठा, मगर अनस की आंखों में कोई चिंगारी नहीं थी। वो बस छत को देखता और सोचता, क्या मर्द बनने की यही कीमत है? उसके भीतर एक गहरा सन्नाटा था। दर्द अब सिर्फ शरीर में नहीं था, वो आत्मा तक पहुंच चुका था। 3 दिन बाद अब्बू कमरे में आए। उन्होंने सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तो मर्द बन गया तू। अनस ने न जवाब दिया, न मुस्कुराया। अब्बू ने दोस्तों के सामने उसे खड़ा कर दिया। देखो, मेरा बेटा अब मर्द है। सबको बताओ बेटा, अब डर नहीं लगता ना? अनस ने सबके चेहरों को देखा, सब मुस्कुरा रहे थे, पर उसके भीतर कुछ टूट रहा था। क्या सिर्फ एक अंक की कटाई से मर्द बना जा सकता है? क्या उसका डर, उसका दर्द, उसकी सहमति कुछ भी मायने नहीं रखता? एक रात अनस ने मां से कहा, मां, मैं अगर अब्बू जैसा मर्द न बनना चाहूं तो? रुखसाना चौंक गई। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मर्द बनने का मतलब है चुप रहना, दर्द सहना और मुस्कुराना, तो मैं ऐसा मर्द नहीं बनना चाहता। रुखसाना की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, शायद तुझे वही मर्द बनना है जो औरों से अलग हो। एक दिन अनस को चेकअप के लिए फिर से डॉक्टर सरवर के पास ले जाया गया। जैसे ही वो अंदर गया, डॉक्टर मुस्कुराए। अब कैसा लग रहा है मर्द साहब? अनस ने धीमे से पूछा। डॉक्टर अंकल, क्या खतना जरूरी होता है? सरवर साहब चौंक तो गए, मगर बोले, जरूरी? कुछ के लिए हां, कुछ के लिए नहीं। यह एक धार्मिक रिवायत है। साफ सफाई के नजरिए से इसे सही माना जाता है, लेकिन अगर किसी बच्चे को दर्द, डर या मानसिक आघात हो तो जरूरी यह होता है कि उससे पहले उसकी अनुमति ली जाए। अनस की आंखों में चमक आ गई। तो क्या मैं मर्द तभी बना जब मैंने मना नहीं किया? डॉक्टर मुस्कुराए। तुम मर्द तब बनते हो जब अपने सवाल पूछते हो, जब अपने डर को पहचानते हो। घर लौटकर अनस ने एक डायरी निकाली। उसमें लिखा, मैंने आज जाना कि दर्द से मर्द नहीं बनते। मर्द वो होता है जो अपने डर को समझे, जो अपनी सहमति को जाने। अगर मेरी मर्जी नहीं थी तो ये कैसा संस्कार था, लेकिन अब मैं इसे बस एक चीर नहीं, एक चेतावनी समझता हूं, अगली पीढ़ी को बताने की कि मर्द बनाना सिखाओ, काटो मत। रामनवमी का दिन था। मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम बच्चों का मिलना जुलना हो रहा था। वहीं एक बच्चा, रजत, अनस से बोला, हमारे यहां ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मां कहती हैं तुम लोगों का धर्म अलग है। अनस ने पहली बार गर्व से कहा, धर्म अलग है पर दर्द सबका एक जैसा होता है, और सवाल भी। रजत मुस्कुराया। मतलब? अनस ने कहा, मतलब यह कि धर्म शरीर से नहीं, सोच से जुड़ता है, और सोच वो सवाल से आती है। मैंने सवाल पूछना शुरू किया है। अब अनस मर्द था, लेकिन उस परिभाषा में नहीं जो अब्बू चाहते थे। वो मर्द था जो दूसरे के दर्द को पहचानता था,